फ्रेंड्स, विद्यालय शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम 3 पेज पढ़ेंगे। सैटरडे को रिवाइज करेंगे। सैटरडे को पढ़े थे, आज उनको थोड़ा सा रिवाइज करना शुरू करते हैं। विवेकानंद जी एक बार पढ़ने को थे। एक बार हम ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति आकर मुझसे कहता है कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। उन्होंने कहा कि क्या पूछो। इतने सालों हमेशा से उससे रास्ते से उठते कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन जब मरने को तो तब उसको ध्यान आया कि मुझे शायद पूछना चाहिए। पूछने के लिए गया तो कहा कि ईश्वर क्या है वगैरह वगैरह। सब सालों सुन के मतलब मन में मन मुस्कुराने लगे। उनको पता था कि विवेकानंद ऐसे सवाल को जवाब देते नहीं, क्योंकि इनसे कोई मतलब निकलता नहीं कि ईश्वर क्या है, किसने बनाई दुनिया वगैरह। अगर पता चल गया तो कर भी क्या लेंगे। मोहम्मद पैगंबर थे कि नहीं थे तो क्या कर लोगे, थे तो क्या कर लोगे। ठीक, तो विवेकानंद ने जवाब दिया नहीं। मैं क्या बताना चाह रही थी बस ये कि बहुत सारे फिजूल सवाल करने से बेहतर ये है कि आप कुछ अच्छा करने में समय गुजारें। ठीक है, क्यों पाना है ऐसे सवालों का जवाब जिनका जवाब है ही नहीं। ये दार्शनिकों का काम होता है। दार्शनिक ऐसे सवाल पूछते जिनका जवाब होता है। एक बार एक लड़के से पूछा किसी ने, एक आदमी था जो थोड़ा सा पागल था, सर मतलब थोड़ा सा पागल था। उसने सवाल पूछा कि तुम ये बताओ कि एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसकी उम्र कितनी होगी। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा करा, जबकि सवाल कैसा था कि वो अगर दिल्ली से कोलकाता जाता है 50 किलोमीटर की दूरी है तो उसकी उम्र बताओ। बच्चे ने हाथ खड़ा करा। सवाल पूछो तब तक ठीक था, लेकिन बच्चे ने हाथ खड़ा कर समझ यहाँ मतलब कैसे बता सकता है कोई उत्तर इसका। तो उसने हाथ खड़ा करके कहा कि मुझे लगता है कि उसकी उम्र होनी चाहिए 24 साल। कि कैसे 24 साल कैसे कि मेरा एक भाई है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 24 साल। तो आप पूरे पागल है तो आपकी उम्र 42 होनी चाहिए। नहीं, आपकी उम्र हाँ मेरी उम्र बताओ, ऐसा कुछ पूछा था। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र तो आपकी उम्र तो 42 होनी चाहिए। मेरा भाई आधा पागल था, आप पूरे पागल है, तो इस वजह से आपकी उम्र। तो ऐसे सवाल जो जिनके जवाब ही नहीं है उनमें पढ़ने से बेहतर ये है कि हम उस समय को कुछ करने में लगा है। हमें पता है कि इसका कुछ है ही नहीं, तो हम उसको कुछ और करें। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया एक चैप्टर पढ़ो है, छोड़ो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 पेज पढ़ेंगे। सैटरडे को हमने पढ़ा उनमें जुमला नीचे चित्र के नाम याद करते हैं, है ना। 47 जुमला नीचे चल रहे हैं। और क्या क्या पढ़ा था अभी, तो ये तो सिर्फ 1 पेज की बात है। फिर हमने और भी कुछ जाना था, क्या पढ़ते हैं, वनस्पति वगैरह के बारे में पढ़ा। चलो वनस्पति वगैरह के बारे में हाँ कुछ पैराग्राफ वगैरह जानकारी। हाँ 2 पेज हैं। एक में जो हम नेचर के बारे में जानते हैं, हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं, रेड सूची के बारे में जानते हैं, और ऐसे कुछ संस्थाओं के बारे में जानते हो, और वनों के प्रकार वगैरह में वन ऐसे 3 प्रकार के वन के बारे में जानते हो। इससे पहले हमने 1 पेज जो पढ़ा जिसमें हम समय का जानते हैं, वो ज्यादा नहीं वैसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा नोट डाउन, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, फिर मुझे आपको क्वेश्चन आंसर भी कराने हैं। ठीक है, तो कौन से तो हम क्या करेंगे, 3 पेज पढ़ेंगे हमने। तो एक फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में यहाँ कुछ सन गिवन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो सन मेंशन। सन को याद करने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 और डेज 15 ऐसे याद करना। एक उत्तर आ जाता है ना, 71 है, 72 है, और 91 है, 92 है, और 72 है। 3 से कुछ 103 और 5 से 535 वगैरह है, और 7 से पता नहीं क्या है, और 8 से 9 से, और लास्ट में 10 आ जाते हैं जिसमें 2 0 0 कहते थे, 5 0 कहते थे, उसका 10 कहते हैं। ऐसे करके हमने पूरे पेज पढ़ा। इनमें अलग अलग बातें होती है, इनमें मतलब अलग अलग, कोई नेशनल पार्क है तो कुछ अभ्यानों के नाम है, तो ऐसा करके कुछ इनमें मतलब ये डिस्क्राइब करें। फिर ये सब पढ़ने के बाद अपन बस यहाँ ऊपर नीचे कुछ पॉइंट आते हैं। यहाँ कुछ ये पूरे पेज में सन दिखे, ऊपर कुछ आता है, नीचे कुछ। ऊपर 3 पॉइंट आते हैं जिसमें जमुना रजिस्टर का नाम याद करना हमको। नीचे कुछ पॉइंट आते हैं जिसमें हमको 2 पॉइंट मैप करके एक बनाते हैं, जिसमें एक तो फुल फॉर्म है, एक और पता नहीं क्या है, और मतलब 3 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट ऐसा करके हमने पढ़ा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज, और इसमें थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, वो याद करने की कोशिश करें जो भी हमको याद। तो बस इतना ही याद है। कोई ट्रिक थी ऊपर जमुना रजिस्टर, देखो यहाँ से 2 हिस्से कर दो, यहाँ ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। तो यहाँ 3 पॉइंट बनाए थे, तो उसमें हमने एक ट्रिक बनाई थी। 2 बाकी तो सिंपल से थे, और एक थी जमुना रजिस्टर, तो 18 जमुना रजिस्टर को याद करने की ट्रिक। उसके लिए हमने पता नहीं कुछ वी बहुत बार आ रहा था, ऐसा कुछ नंदान ने है ना, ऐसा वरदान ने, बहुत सारा नाम मुझे मिस हो गई थोड़ा। नीचे आ जाते हैं, नीचे हम मन करके देखते हैं। तो ये मैंने ना पूरा पेज जितना भी मुझे याद था डिस्क्राइब कर दिया। ये पूरा पेज बहुत सारा भरा होता है। मैंने कहा था कि जो भी मुझे याद होगा सब डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पे सामने, जैसा भी जितना भी याद है। उसके बाद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा वे मिल जाएगा। तो यहाँ हमने बहुत पूरा पेज भरा होता है, लेकिन काफी बातें सिर्फ इतनी सी थी, तो ये पढ़ा हमने। इसके अलावा कुछ बातें थी नहीं। यहाँ से सन शुरू होते जो पूरे पेज में सन खत्म हो गए थे। यहाँ से इक्का दुक्का सन थे, यहाँ से लगाकर जो यहाँ तक सन, फिर बीच से अगर 2 से करो तो ऊपर को 2-3 पॉइंट होते हैं, नीचे 2-3 पॉइंट होते हैं। हमने बता दिया जितना मुझे आता है, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद अपन पेज नंबर सेकंड देखते हैं, जिसमें अपन बहुत बड़े प्यारे से टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तो हम एक सारणी की तरह मान सकते हैं, उसके बाद यहाँ ऐसे मान सकते हैं। यहाँ सारणी की तरह 3 प्रकार के वन बताए गए थे। 3 प्रकार वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इनके बारे में कुछ इतना जानकारी दो। ये छोटे छोटे टॉपिक जिसमें बताया रिटर्न सूची के बारे में, हॉटस्पॉट कौन कौन से हमारे यहाँ, एक वो कोई नाम है जमुना रजिस्टर कभी स्थापित हुए, कब कहाँ मौजूद है, ये सब।
और ये दोनों भारी पॉइंट है थोड़ा सा। रेडर सूचो जो रजिस्टर की स्थापना का बोलते कहाँ है, ये दोनों भारी पॉइंट है, थोड़ा सा हॉटस्पॉट चार सिंपल सा पॉइंट है, मतलब चार है हॉटस्पॉट ऐसे। फिर ऊपर नीचे एक और जाकर मतलब इन ऊपर नीचे और बातें आती पैराग्राफ आती है जिसमें कुछ संस्थाओं के बारे में बताया जाता है। पहले पैराग्राफ कुछ नहीं, दूसरी संस्था दो हिस्सों में बताया, तो बेसिक ध्यान दें। अब इनमें वनों में स्थानों से ज्यादा आदमी में नदियों के नाम थे, कश्मीर था, पता नहीं क्या था। वनों में भी पेड़ पौधे थे, इनमें कुछ सिंपल से पेड़ पौधे नाम थे भी। और इनकी विशेष बातें खारा पानी सारा मतलब एक पॉइंट इनकी विशेष बातें थी। कुछ खास ध्यान नहीं क्या विषय, कुछ खास ध्यान क्या विषय, पर 3 पॉइंट ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत बैकग्राउंड में ध्यान आ रहा है। अगर एमसीक्यू में कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसको ध्यान देते जो भी था। बीच में क्या था, बीच में जो हमने रेडर सूची को संकट ऐसे ना 2 3 और 2 ऐसे करके अपन इसको जोड़ते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। फिर अपन यहाँ जाते तो यहाँ अपन स्थानों के नाम और सब याद करते हैं, वगैरह कुछ ध्यान तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ हमने कुछ 2009 वगैरह समय उन मतलब ध्यान नहीं आ रहा। फिर यहाँ और यहाँ ऊपर नीचे चले जाते तो 40 फोटो स्पॉट है, एक अपने नीचे के 3-4 थे और ऊपर अपने 1-2 ही था, बस ऐसा करके याद है मुझे, कंफर्म नहीं है ना। निकोबार वगैरह ऊपर हिमालय वगैरह गिरिपाद तमिलनाडु ऐसा करिए ऊपर अपने बस ये आ जाता है। फिर ऊपर और नीचे आ जाता है। संस्थाओं की स्थापना हुई थी शायद एक देहरादून में वाली है रेकॉर्ड को संस्था है, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, कानून क्या और ऐसा करके हमने मोटा मोटी सेकंड पेज डिस्क्राइब कर लिया। बहुत ज्यादा समय का ध्यान नहीं, लेकिन ठीक है। तो ये अपना सेकंड पेज रहा। बस यहाँ जो एक मतलब एक जो 2 पैराग्राफ जो ऊपर नीचे वो एक तो नॉर्मल सा पैराग्राफ है और वो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो 2 हिस्सों में बैठा हुआ है, ऊपर कुछ नीचे कुछ ऐसा करके। उनमें मतलब कुछ सन वगैरह मेंशन है। तो ये हमने पेज नंबर 2 पढ़ा। जितना मुझे बता दो इस पेज में बस ये सारी बातें गिवन और कुछ नहीं गिवन। तो इस तरीके से अपना पूरा कवर देते हैं। पैराग्राफ वगैरह में छोटे पॉइंट्स आ गए, ऐसे करके ऐसे पॉइंट है ना, ऐसे पैराग्राफ बड़े से पॉइंट है, ठीक। तो बड़ा सा मतलब ये पेज ही पूरा अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन बढ़िया सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। आ जाते लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमको है ना सारा कुछ याद करना था। अब सारा कुछ याद करना है तो क्या करना होगा, सब कुछ याद करना आपको, जो भी 47 जो हमने नीचे से 22 में ने वो कभी साबित होते हैं कहाँ ही सब रहता है नहीं। इसके अलावा जो यहाँ कुछ थोड़ी सी यहाँ कुछ बातें हैं तो वो अपन देख नहीं पाए, लेकिन बीवी वाली ने कुछ ट्रिक बनाई थी। यहाँ हमने वो एक मतलब ऐसे 3 बातें पढ़ी। अब वो कहाँ है तो नाम हमने तो पहले याद कर ही रखे थे। और कहाँ है समय का तो देखो यहाँ हमने एक टिक मार्क लगाया था ऐसा करके, यहाँ हमने ऐसे टिक मार्क लगाया था। यहाँ कहा था कि जो वर्तमान का समय है ना वही समय है। फिर ऊपर चले तो यहाँ 4 हिस्से थे समय का बता रहे। वर्तमान का समय मतलब 1980 2021 है और यहाँ 4 हिस्से करते थे, मतलब मैच करके और मिस मैच करके, मतलब कुल मिला के 4 हिस्सों में ट्रिक बना सकते हो। क्योंकि यहाँ जो समय था तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अब इनके नाम और कहें तो ये कहाँ मौजूद है, इसके लिए हमने उन्हीं से इन नामों से ही कनेक्ट करा, ताकि चीजों को अपना नहीं याद रख पाए, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं बनानी पड़े। इसके लिए 3 ट्रिक थी इन नामों को याद करने के लिए। हाँ ट्रिक बनाई थी। यहाँ वो अभी ट्रिक क्या थी, ट्रिक तो मुझे थोड़ी सी भुला रही है। यहाँ अपन खाने पे कोई आता है इन्हें, यहाँ देवी देवता सती, कोई पति मर जाता है उसका सती होती है ऐसा करके इन्हें। फिर यहाँ जो है वो सब्जी लेने जाते हैं वापस, नहीं यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और ऐसा करके मतलब हल्के हल्के पढ़े ताकि जो याद रहे। हालांकि बार बार पढ़ने से याद होती है, लेकिन फिर भी कुछ जोड़ लेता। अगर थोड़ा सा आपने हिंट जोड़ लिया उसके बाद पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ जाओगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मान को सहारा डूबते को तिनके सहारा चाहिए। तो ऐसा करके हमने पूरे पेज को काउंट लेते हैं। यहाँ पर बी वाली कुछ छोटी मोटी थी और बहुत सारे नाम भी थे, मतलब साड़ी थी, यहाँ पे भी साड़ी थी कुछ बढ़िया चीजों की। तो उसके लिए हमने बीवी बना लिया, बीवी करके ऐसे कह दिया था। यहाँ पे एक थी छोटी। तो ये था अपना पूरा 3 पेज। और अब हम थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हर बार की तरह। सब कुछ बता दें जो भी मुझे पता था, और मुझे आपको ऐसे ही पढ़ाना कि मुझे मैंने जितना भी याद करा आपको जितना भी याद करा वो सब बताऊँ। और उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप वीडियो वगैरह देखेंगे तो थोड़ा मतलब वीडियो देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी कि इस फॉर्मेट में। हालांकि फॉर्मेट अपना बनाओ तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी है ना, मैं क्या करूंगी फिर। हालांकि ज्ञान तो सब में विवेकानंद ऐसे हो गए थे, विवेकानंद बिल्कुल चुप हो गए थे। मैं क्या बताऊँ, मुझे मालूम कि जो मुझसे सुन के सीख सकता है वो तो दुनिया में ऐसे ही सीख लेगा, और जो मुझसे सुन के और मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे को ऐसा गुण मिला है जो मैं खा सकता हूँ, मैं घूमगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, टीचर की जरूरत नहीं होती है। खुद ही हम अपने आप के टीचर हैं, हम खुद ही सब कुछ है। यूनिवर्स है, कहते हैं ना मन को कंट्रोल करते सबको कंट्रोल, मन ही आपका यूनिवर्स आप है और आप यूनिवर्स है, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मुझसे ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये मुझे इनको खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। फिर कंटिन्यू करेंगे। कहाँ है इस मुझे बीच से थोड़ा ये बनाना था मुझे एक मतलब। हाँ ये देखो, वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, झूम कृषि कहलाती है। झूम है ना, तुम झूम रहे हो तो वनों को भी नुकसान कर जाती है ना। किस फसल को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहा जाता है, कपास को बढ़िया कहते हैं। कपास बढ़िया जो है वो अच्छे कपड़े रहते हैं। और गंगानगर के स्वर्गीय यांत्रिक कृषि भवन की स्थापना किस समय होती है, ये 603 देखिए, ये 56 में होती है, 56 में होती है ना, 18 शताब्दी क्रांति मतलब 57 क्रांति से मिलता जुलता समय काल। और एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म का गंगानगर सूरत में बता दीजिए आपको। और सर्वाधिक कृषि फार्म का है गंगानगर, बता दिए कितने बार बता। सर्वाधिक यांत्रिक कृषि की जगह भी जाती है गंगानगर, और यांत्रिक फार्म का है गंगानगर। ये कहाँ सूरत में स्थापना होती है 56 में। और किस फसल को सावनी के नाम से जाना जाता है, 1 मिनट रुकेंगे, खाली 1 मिनट ज्यादा समय नहीं।
तो करेंगे क्वेश्चन तुमको किस फसल को सावण के नाम से जानते खरीफ की फसल को? ख और स एक जैसा लगता है। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल नहीं? तो ये महुआ नहीं। देखो कपास से रेशम में पसंद सब रेशे होते हैं। और सिंचित कृषि राजधानी की बंग भी जाती दक्षिण पूर्व दी जाती दक्षिण और पूर्व में सिंचाई होती है सिंचाई सब जगह होती है ना। तो हाँ ठीक है। शुष्क कृषि राजधानी की बंग की जाती है उत्तर पश्चिम सूखी खेती। झुमनी पता वाले झुमनी काम में वो पेड़ जलाना। झुमनी को कृषि राजधानी की बंग की जाती है दक्षिण में की जाती है। झुमनी को दक्षिण राजधानी के लोग पेड़ जलाते और अभिनय में कौन से जिला आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा जिला बहुत पानी से प्रमुख रबी फसल गेहूं जो चना ये बन जाते हैं। तो यही बस गेहूं जो चना सरसों अलसी जीरा मेथी थोड़ा बस हम लोग पता चल जाएगा। सरसों अलसी मेथी धनिया है जीरा है चना है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर हो जाने वाली मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलों को कहा जाता है रबी फसल है ना। सर्दी में बोते हैं अक्टूबर नवंबर गर्मी में काट लेते हैं। रबी की फसल है और ये जुलाई में बोते हैं बारिश हुई खरीफ की फसल। ठीक है। अमेरिकन ध्यान रखेंगे भाई अमेरिकन कपास कैसे बस ठीक है ध्यान दे देगा ना बारिश वाली खरीफ। और अमेरिकन उसके अमेरिकन कपास का अमेरिकन कपास को उत्तर में गाँव में किया जाता है। देन राजस्थान को 2/3 भाग पर कौन सी फसल खरीफ फसल 2/3 भाग पर होती है राजस्थान की। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र भोजन दोनों खाद्य फसल कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी? बाजरा बोते हैं राजस्थान सबसे ज्यादा क्योंकि हम शुष्क इलाके में आते हैं। शुष्क इलाके में बाजरा अच्छा। और बस ये हो गई क्या एक दो क्वेश्चन बाकी इनमें से कौन से सबसे कम दिनों में पकते हैं? मक्का बहुत कम मुझे रबी खरीफ का संकल्प है। तो सर्दियों में बोलते हैं गर्मियों में आते हैं रबी फसल बारिश में बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है। तो सबसे कम दिनों में पक्का देना तो मक्का सबसे आसान होता है ना उगने में मिलट्स। तो ये था पूरा सेशन। आपसे किसी क्वेश्चन सबसे उत्तर नहीं सर्दी गर्मी का संकल्प बताओ है तो सर्दी गर्मी का खरीफ गर्मी का संकल्प बताओ। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय